ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 19वां अध्याय राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। श्लोक संख्या 8। ऊहु सर्वरसान्यद्य क्षीरदध्य शिरदध्यन् गोरसान् तरवो भूरि वर्षमाणः प्रासूयन्त मधुच्युतः। बहती हुई नदियाँ समस्त प्रकार के स्वाद, मीठा, खट्टा, चरपरा इत्यादि प्रदान करने लगी। बड़े बड़े वृक्ष प्रचुर मात्रा में फल देने लगे तथा मधु देने लगे। गायें प्रचुर हरी घास खाकर प्रभूत मात्रा में दूध, दही, घी और अन्य आवश्यक वस्तुएं देने लगी। तो इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे कि यज्ञ, जब इन्होंने यज्ञ करने शुरू किए, यज्ञ करे तो उससे क्या निष्कर्ष निकला, उससे हुआ क्या। तो हमने ये चर्चा करी थी कि हम यज्ञ का मतलब होता है सेक्रीफाइस, जिसको हम बोलते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब आप समझ सकते हैं। सेक्रीफाइस का दूसरा मतलब टू गिव अवे टू हायर पावर्स, समबडी, टू गिव अवे टू समबडी, सेक्रीफाइस। कुर्बानी इसको कह देते हैं। कुर्बानी, अरे मैंने उसके लिए ये कुर्बानी कर दी, देना। तो ये समझना पड़ेगा, यज्ञ का मतलब वो जलाना कुछ नहीं है, देना है, देना। इसलिए कहा गया कि जो भी काम हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो यज्ञ है। क्यों? क्योंकि हम कुर्बानी देते हैं, राइट। हम भगवान के लिए वो कर्म करते हैं, इसलिए वो यज्ञ कहलाता है। बड़ा सिंपल, आपको समझ में आए तो आप कहो कि यज्ञ कहते हैं, आप कहते हो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य यज्ञ। कैसे? ये इस प्रकार से है क्योंकि उन यज्ञों में उस वक्त त्रेता युग में अग्नि के माध्यम से हम लोग अर्पित किया करते थे, और देवता भगवान उसको स्वीकार किया करते थे। लेकिन ये कई और तरीक़ों से भी करा जा सकता है। जैसे हम प्रसाद यज्ञ करते हैं, हम प्रसाद अर्पित करते हैं और फिर बांटते हैं, नाम यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार से जब ये ऐसा किया जाता है, जब हम देना सीखते हैं संसार में, तो तभी हमारे पास आता भी है। लेकिन हम देते इसलिए नहीं है क्योंकि आए, हम देते इसलिए हैं क्योंकि देने में परम सुख है। जो लेने में सुख नहीं है वो देने में सुख है वास्तव में। तो ये जब इन्होंने इतने यज्ञ कर डाले तो क्या हो गया, चारों तरफ क्या हो गया, खुशहाली आ गई। खुशहाली आई थी उस जगह में। देखिए जिस जगह में सब लोग लूटना चाहते हैं, उस जगह में दरिद्रता आ जाती है। यहाँ लुटेरे होते हैं और लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। और जिस जगह में सब लोग देना चाहते हैं एक दूसरे को, वहाँ घर के आगे कोई मोबाइल भी पड़ा होगा, पैसे की गड्डी पड़ी होगी, कोई उठा ही नहीं रहा है और कोई उसके मालिक को ढूंढ रहे हैं, उसको पकड़ा के आ रहे हैं। बड़ी खुशी मिलती है। कभी किसी को आपने दिया हो तो जेब में रख के भी खुशी मिलती है कईयों को, लेकिन देने में बड़ी खुशी। देने के बाद वो आदमी के अंदर जो खुशी होती है, वो कहता है कहाँ से आए तुम देवता, इस संसार में कोई खोया हुआ मोबाइल वापस कर दे। हमें भी असंभव लगता है अगर हमारा मोबाइल कोई वापस कर दे, है कि नहीं। लेकिन वो देने वाले के अंदर जो खुशी है, उसको तो देने वाला ही महसूस कर सकता है। इस प्रकार से ये सारे रिलेशनशिप दुनिया में इसी प्रकार चलते हैं। जब हम देते हैं तब हम प्राप्त करते हैं, लेकिन देने में ज़्यादा सुख है। तो इस प्रकार से जब पृथु महाराज ने सब कुछ ऐसा कर दिया, चारों तरफ प्रचुर मात्रा में दूध, दही, फल, फूल, इतना कुछ आने लगा कि मतलब खुशहाली हो गई। सिंधवो रत्न निकरान गिरयो अन्न चतुर्विधम उपायन मुपाजुहुन सर्वे लोका सपालक। जनता तथा समस्त लोगों के प्रमुख देवों ने राजा पृथु को लाकर तरह तरह के उपहार प्रदान किए। ये देखिए, अब ये राजा को दे रहे हैं। लोग राजा से लेना चाहते हैं। उसी तरह से लोग भगवान से लेना जानते हैं। संसार में जितनी भी जगह जहाँ पर प्रॉपर गुरु परंपरा के अंडर जो भक्ति नहीं कर रहा है, वो भगवान से लेना चाहता है। बचपन से ही हम सिखाते हैं भगवान से मांगो, भगवान से मांगो, भगवान से मांगो। लेकिन जो भक्ति के प्रोसेस में है गुरुजनों के अंतर्गत, वो जानता है कि भगवान को तो देना होता है, तो भगवान को भी देना है। तो लेना किससे है? लेकिन भगवान को देने में जो सुख है वो परम है, क्योंकि वो परम को दे रहे हैं आप। जब किसी छोटे व्यक्ति को भी हम देते हैं तो अच्छा लगता है, तो भगवान को देने में कितना उसमें आनंद मिलेगा। और फिर भगवान क्या करते हैं, और भगवान अपने भक्त को देना चाहते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं सुदामा ने कहा जाऊंगा लेकिन खाली हाथ जाऊंगा क्या,
अपने भगवान के पास, अपने मित्र के पास। हाँ, तो उनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो कहीं से मांग मूंग के थैले में बांध के वो चिवड़ा लाए। वो भगवान को देना चाहते थे, भगवान उनको देना चाहते थे। तो जनता तो समस्त लोगों के प्रमुख देवों ने राजा पृथु को लाकर तरह तरह के उपहार प्रदान किए। समुद्र रत्नों से तथा पर्वत रसायनों से, उर्वकों से पूर्ण थे। समुद्र रत्नों से, यहाँ बता रहे हैं आगे कि समुद्र में आजकल लोग मछली पालन करते हैं, मछली निकालते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले गया, आपको बताएं हम, बड़ी हैरानी की बात थी, 2 जगह की बात। मैं खेतों में गया था, वहाँ पानी इकट्ठा कर रखा था और पानी के ऊपर कुछ धागे से बांधे हुए थे। तो पूछा तो पता लगा खेत में मछली पालन हो रहा है। अब आप सोच लीजिए इस बात को। समुद्र में तो मछली पालन होता ही था, खेत के अंदर मछली पालन हो रहा है पानी को इकट्ठा करके। तो लोग क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उस एक्चुअली में लोग क्या करते थे, समुद्रों से रत्न लाते थे। समुद्र में बड़े रत्न पाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए वी नीड सम भाग्य और टेक्निक। तो समुद्र रत्नों से भर गया, पर्वत रसायनों से भर गया। पर्वत में अनेक रसायन होते हैं, खनिज पदार्थ। आपने सुना होगा मिनरल वाटर। तो मिनरल वाटर क्या होता है, जिस प्रकार पहाड़ी एरियों से, पहाड़ी पत्तियों से, ज़मीन से निकल के जो मिट्टी होती है वो बैठती जाती है, खनिज पदार्थ पानी में घुलते चले जाते हैं, इसे वो मिनरल वाटर बनता है। तो इस प्रकार पर्वतों में बहुत सारे रसायन हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं। उर्वकों से भरपूर थे। पर्वतों में बहुत सारा खाद बनानी नहीं पड़ती इंसान को। प्रभुपाद भी बता रहे हैं आगे कि इंसान ने फिर जब देखा कि कुछ हो नहीं रहा है तो उसने खाद बनानी शुरू करी, जबकि नेचुरल प्रोसेस है कि पत्ते झड़ते हैं, गलते हैं, खाद अपने आप बनती है, गोबर वहीं पे होता है, वही अपने आप खाद बन रही होती है, अपने आप ही भूमि उपजाऊ अपने आप ही बनती है। लेकिन जब हमने छेड़ाखानी करेंगे, जब हम खेत में जाके मछली पालन करने लग जाएंगे, जब खेत में तंबाकू उगाएंगे, खेत के ऊपर मुर्गी का पालन करेंगे, तब सारा इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो इस प्रकार से एक और झील में हम गए, हमने सोचा बड़ी अच्छी झील है, कितनी सुंदर झील है। उसमें निकले हम, उस झील में तो मछलियाँ कूद रही थी। उन्होंने कहा बड़ा क्या प्रकृति की देन है, मछलियाँ कूद रही हैं। थोड़ी देर में पता लगा जी थोड़े थोड़े दिनों में इन मछलियों को निकाल के हम बेचते हैं, ये तो मछलियों का पालन कर रहे हैं हम। हाँ, तो ये है, मतलब नेचुरल चीज़ नेचुरल नहीं है आज की डेट में, इसलिए बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें बनानी पड़ रही हैं। तो चारों प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते थे। इस प्रकार तो सारी आवश्यकताएं हो जाती थी, यानी कि भगवान की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि मिनरल्स एंड रत्न या ज्वेलरी एंड ज्वेल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, अन्न, पानी, ये सब प्रचुर मात्रा में, सोना चांदी सब कुछ अवेलेबल है देखा जाए तो, है कि नहीं। सब कुछ प्रकृति ने हमें दे रखा है। लेकिन वो तभी तक है जब तक हम प्रकृति का दोहन, सैक्रिफाइस, त्याग के लिए, यानी कि भगवान के लिए करें। इति चादोक्षजेशस्य पृथोस्तु परमोदयम असूयन भगवान इंद्र प्रतिघातम चिकरत। राजा पृथु श्री भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधोक्षज कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए कि ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ। तो यज्ञ क्यों किए इतने सारे इन्होंने? अरे क्योंकि जीवन का पर्पस यज्ञ करना है, मतलब कि जीवन का पर्पस ही भगवान को अर्पित करना है, हर वस्तु को भगवान को। इसलिए यज्ञ तो नित्य करने चाहिए। ये नहीं जरा मुहूर्त बताइए, पंडित जी जरा मुहूर्त बताइए, हाँ आप आ जाएंगे जरा कुछ लकड़ी फकड़ी लेके कुछ कर देंगे जरा आप, मेरे पास जरा समय नहीं है, मेरी 2-4 मीटिंग है, आप जरा मंत्र वंत्र बोलिए, आग वाग लगाइए। हाँ अब एक काम करिएगा, जब ये आग बुझ जाएगी इसका धुआं जरा हर तरफ लगा दीजिएगा। वो धुआं जब हर जगह पहुँच जाएगा तो सब शुद्ध हो जाएगा। धुएं से शुद्ध नहीं होता है, वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से शुद्ध होती हैं। जैसे हम कहते हैं धन तब शुद्ध होता है जब वो दान में लगाया जाए, वो भी दान देने से ही शुद्ध होता है। इसलिए जब वस्तुएं भगवान को अर्पित की जाती हैं, हाँ, तब वो शुद्ध होती हैं। तो इसलिए हमें नित्य ही यज्ञ करना चाहिए। तो इन्होंने उस ज़माने में इतने यज्ञ कर दिए कि ईश्वर की कृपा से सब उत्कर्ष हुआ, किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से नहीं सहा गया और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की चेष्टा करी। हियर कम्स द कॉम्पिटिशन। कहते हैं ना, कॉम्पिटिशन ब्रेक्स रिकॉर्ड्स। हाँ, तू इतना दौड़ा, अब मैं तेरे से ज़्यादा दौड़ूंगा, तेरे नंबर इतना है, मैं तेरे से ज़्यादा लाऊंगा। कॉम्पिटिशन होगा तो रिकॉर्ड टूटते हैं, लेकिन रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं।
इसलिए रिलेशनशिप में कभी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन किससे होना चाहिए? फिर अपने आप से होना चाहिए। तो जब जब ऐसा होता है हमें इनसिक्योरिटी होती है। इनसिक्योरिटी हमें क्यों होती है? इंद्र को इनसिक्योरिटी है क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारे पास आज है वो मैंने कमाया है, मेरी योग्यता के कारण है। हाँ, इसलिए हमें इनसिक्योरिटी है, कहीं चला गया तो। अगर हम सोचें जो मुझे दिया है भगवान ने दिया है, तो भगवान ही देते हैं और भगवान कभी भी उसको ले सकते हैं। अगर भगवान लेंगे तो भगवान ने पहले दिया भी था, और दिया भी था तो मेरी योग्यता के अनुसार नहीं दिया था, इसलिए आगे भी वो मेरे को देंगे तो दे ही देंगे जैसा उनको ठीक लगेगा। इस प्रकार से हम निर्भय हो सकते हैं कि कृष्ण नोज, भगवान जानते हैं कि कब किसको क्या देना है और कब किससे क्या ले लेना है। ही इज़ माई एवर वेल विशर, ही इज़ माई डियर, ही इज़ माई फादर। भगवद गीता में बताते हैं भगवान, अहम बीज प्रतापिता, अहम सुहृदम सर्वदेही नाम सर्वभूता नाम। तो इस प्रकार से अगर वो हमारे सुहृद हैं, हमारे बेस्ट वेल विशिंग फ्रेंड है, तो फिर घबराने की क्या जरूरत है। लेकिन इंद्र अगेन क्योंकि इंद्र ये इस्कॉन की ट्रेनिंग के अंतर्गत नहीं होके गए, तो इसलिए उनको इस बात को समझ नहीं आया कि कैसे मैं इसको झेलूँ। कई बार इस संसार के अंदर हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। मैं कोई सेवा करता आया हूँ इतने साल से, अचानक से कोई व्यक्ति उस सेवा को मुझसे भी बेहतर करने लगा, तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, कहीं ये मेरी सेवा चली गई तो क्या होगा। एक्चुअली में सेवा की एम्पल अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहती है, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से अटैच हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी पोजीशन से अटैच हो जाते हैं। आई एम द सेवा करता ऑफ दिस सेवा, ये वट। तो उस पोजीशन से अटैच होने के कारण हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, कंपटीशन हो जाता है, जिसके कारण हमारे हृदय में द्वेष पैदा होता है, और उस द्वेष के कारण हम बहुत कुछ कर देते हैं जो कि इंद्र यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि अगले प्रवचनों में हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।